देखिए, दुखद घटना है दिल्ली की। अब दो ट्रेनें थी और उस ट्रेन पर इतने ज़्यादा श्रद्धालु आने की होड़ मच गई, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो व्यवस्था दी है ट्रेन से आने जाने के लिए, संख्या ज़्यादा होने की वजह से ऐसी घटना हुई है। और जहाँ तक सवाल कुंभ का है, आपने देखा कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ लगता है, 12 साल पे महाकुंभ लगता है। जिसकी सरकार रहती है व्यवस्था करता है। वहाँ की व्यवस्था को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आकर के मौके का जायजा लिए। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर दूसरे तीसरे महाकुंभ जा करके तैयारी, शुरू में जब तैयारी, आज भी बराबर उसका देख रेख करते रहते हैं। तो विपक्ष की कहने से हम लोगों के करने में बहुत अंतर है। देखिए, अखिलेश जी विपक्ष में है और वो हम लोगों के सुर में सुर नहीं मिला सकते। और उनका काम जो है वो अपना काम विपक्ष का कर रहे हैं। कुंभ की व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अब देखिए, सवाल उठाना एक अलग बात है। व्यवस्था पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की सरकार महाकुंभ की तैयारी, महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के लोग लगे हैं। अब कहीं कोई चूक अगर हो जाती है, कोई बात अगर हो जाती है, तो उसको लेकर के विपक्ष खाली बेवजह बयानबाजी है और कुछ है नहीं किसी के पास। आप बताइए कि हम अखिलेश जी हों चाहे कोई नेता हो समाजवादी पार्टी का, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक बार भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसको बांट करके क्या नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लार, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, इनको देने के लिए कभी सदन में बोला? एक बार भी बोले हो तो बता दें। चाहे वो अखिलेश जी भी लोकसभा में हैं, उनकी पार्टी के तमाम सांसद हैं, एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और तो और मजे की बात कि तमाम प्रेस वार्ता करते हैं, किसी प्रेस वार्ता में जबान नहीं खुल रही है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। जब रिपोर्ट आ गई, समीक्षा हो गई, तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं बोल सकते। जिस दिन ये बोल देंगे उस दिन हालत खराब हो जाएगी। तो बिना वजह जो, देखिए, देश में आज जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, अब उनको तो दिखाई देगा नहीं। विरोध करना एक अलग पॉलिसी है। आप बताइए, गरीबों के इलाज के लिए अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो उसका भी विरोध, गरीबों को राशन मिल रहा है उसका भी विरोध, बैंक में खाते गरीबों को खुले उसका भी विरोध, 5 लाख बिना ब्याज का ऋण देने का कानून पास उसका भी विरोध, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध, महाकुंभ लगा है पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं उसका भी विरोध। तो ये लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं और उस पानी में है विरोध। इस नाते हमेशा विरोध करते हैं। बगोट की जमीन को लेके सवाल है कि बीजेपी के लोगों की निगाह उनकी जमीनों पे। सदन में लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वहां सबके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये कहा कि जो भी प्रस्ताव जिन जिन लोगों के हों, सभी लोग प्रस्ताव माननीय स्पीकर महोदय अपने कक्ष में बुला करके सबके प्रस्ताव ले लीजिए और सब सम्मिलित कर लीजिए। अब कहां बचा? अब तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जब सारी बात स्वीकार कर लिया गृह मंत्री जी ने कि भाई सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव दो, हम इसमें ऐड करा देते हैं, तो स्पीकर महोदय से कहा कि कमरे में बैठा करके सबका प्रस्ताव ले लो।
अब ये क्या अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? धर्मेंद्र यादव ने सवाल कई उठाए हैं सरकार पे और जिस तरीके से बातें आई कुंभ को लेकर चाहे दिल्ली दुर्घटना। वो देखिए विपक्ष में सवाल उठाने का एक वो बन गया है ट्रेड। जब सरकार में वो आ जाएंगे बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तभी नहीं कहेंगे सरकार में ये खामियां हैं, तब नहीं बोल सकते। तो ये तो विरोध, उसका कोई मतलब नहीं है। सर विपक्ष का ये भी कहना है कि महाकुंभ पहली बार तो हुआ नहीं है, इसके पहले भी सरकार आई, लेकिन इस बार जो हादसा और दुर्घटना हो रही है उस पर सरकार को देखना चाहिए। सरकार पूरी तरह चिंतित है उस बात को लेकर के, उस परिवार के साथ सरकार खड़ी है और हर तरह से सरकार पूरी व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध है। संजय निषाद पे सवाल उठे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से हस्ताक्षर का बताया हाँ, वो प्रताड़ना का मामला। जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, जो जैसा होगा तो वो तब उस पर कुछ कहा जा सकता है। ओवरऑल आज की स्थिति में अब आपके चर्चा क्या? देखिए हम 23 फरवरी को आपके तरवा मेहनगर में एक युवा सम्मेलन करने की तैयारी में है और वो सम्मेलन न भूतो न भविष्य, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी आपने देखा कि अतरौलिया में कार्यक्रम जाड़े में हुआ, अभी मैं 12 तारीख को बंगाल था, लाखों लोग